हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि गीली लकड़ी पानी में डूब जाती है जबकि सूखी लकड़ी पानी पर तैरती रहती है, तेल पानी पर तैरता रहता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले घनत्व की। डेंसिटी, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है किसी पदार्थ के घनेपन की माप। किसी पदार्थ के घनेपन की माप मतलब कि कोई पदार्थ कितना घना है ये बताता है घनत्व। ठीक है, अगर कोई पदार्थ ज़्यादा घना है तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा, कोई पदार्थ कम घना है तो उसका घनत्व कम होगा। डेफिनेशन के थ्रू जाएँ, एक और बात करें तो डेफिनेशन होता है कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से, आयतन को v से। तो ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक, अब हम दो पदों की बात करेंगे। एक है अनुक्रमानुपाती और दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती। क्या मतलब है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा रिलेशन। b का मान बढ़ेगा तो a का मान बढ़ेगा, b का मान घटेगा तो a का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। मतलब कि b का मान घटेगा तो a का मान बढ़ेगा, b का मान बढ़ेगा तो a का मान घटेगा, उल्टा रिलेशन चलेगा। ठीक, तो इसको हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो ऐसा लिख सकते हैं ऐसा कि जो घनत्व है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और जो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ सकते हैं कि ये जो बटे है, बटे के ऊपर वाला पोर्शन अनुक्रमानुपाती में आता है और बटे के नीचे वाला पोर्शन व्युत्क्रमानुपाती पे आता है। ठीक है, चलिए। तो दो चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं, एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया। ठीक है, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। फिर समझिए, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। यही तो हमने सीखा था ना अनुक्रमानुपाती में, सीधा सीधा रिलेशन, और इसमें उल्टा रिलेशन चलेगा। ठीक है, ओके। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो चीज़ें, दोनों के आयतन बराबर हैं, दोनों के आयतन बराबर हैं। मान लेते हैं दोनों का आयतन बराबर हैं, ये A है, ये B है। दो पहलू हैं, एक द्रव्यमान, दूसरा आयतन। तो आयतन वाले को अभी हमने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। कैसे नेग्लेक्ट कर दिया हमने? क्योंकि दोनों के आयतन बराबर हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसमें हमने 100 ग्राम भरा, A में हमने 100 ग्राम भर दिया कुछ भी पदार्थ, और B में 50 ग्राम भरा है। तो आप ही बताइए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा अच्छे से घना होगा? अगर हम भरने पे भरेंगे अगर, तो कौन अच्छे से ज़्यादा घना होगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इसमें 100 ग्राम हमको भरना है, इसमें 50 ग्राम भरना है। देखिए, द्रव्यमान ज़्यादा है, ज़्यादा घना होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं आयतन अगर बराबर है तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान है उसका उतना ज़्यादा घनत्व है। ये वाला वेरीफाई हो गया। दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। मान लेते हैं इस बार आयतन बराबर नहीं है, इसके अंदर जो भर रहे हैं वो बराबर है। 5 ग्राम इसमें भर रहे हैं और 5 ग्राम इसमें भर रहे हैं। अब इस बार हमने क्या किया? द्रव्यमान को बराबर रख लिया। तो इसको तो अब कोई नहीं देखेंगे, अब हम आयतन से देखेंगे। तो आप खुद ही समझिए, इस बड़े से बॉक्स में 5 ग्राम भरा गया है और इस छोटे से बॉक्स में 5 ग्राम भरा होगा, तो किस में ज़्यादा घना होगा? सोचिए, आप खुद ही सोचिए। ऑफ कोर्स इस वाले में ज़्यादा घना होगा, तो ज़्यादा घना होगा और तो घनत्व तो उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर द्रव्यमान बराबर है दोनों का, तो जिसका आयतन कम है उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, घनत्व की इकाई की बात कर लेते हैं, मात्रक की। मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, किलोग्राम या मीटर क्यूब। ये है एसआई पद्धति।
सीजीएस पद्धति में भी हम निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। अब बात करते हैं जल का घनत्व क्या होता है। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जल का घनत्व ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में डूब सकती हैं और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में तैरती रहती हैं। देखिए, जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होगा वो चीज़ें जल में डूब जाएंगी। फिर समझिए, जिसका घनत्व है जल के घनत्व से ज़्यादा होगा वो चीज़ें जल में डूब जाएंगी, और जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो चीज़ें तैरती रहेंगी। ठीक है, तो जितने भी धातु हैं इन सब का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है। जैसे लोहे का घनत्व की बात करूँ मैं, लोहे का घनत्व की बात करूँ तो 7.87 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ठीक, तो लोहा है, सोना है, चांदी है, जितनी भी धातु हैं सब जल में डूब जाएंगी, गीली लकड़ी डूब जाएगी। तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तेल जल में तैरता रहता है। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।